इस खुदा का पाक कलाम कहता है, उसने उसने कहा प्रभु मुझे अनंत जीवन चाहिए। प्रभु ने कहा आज्ञाओं को मान। बोलता है मैं सारी बातें मानता हूं, तुझ में एक कमी है। क्या? अपना पैसा गरीबों को दे, मेरे पीछे चल, मैं तुझे स्वर्ग में धन दूंगा। मुझे बताइए, ये बात सुनने के बाद उसने क्या कहा? कहा क्या? एक सिंगल वर्ड नहीं कहा है उसने। रीड इट, लिखा है ही लेफ्ट, चला गया। यहीं पर खाली एक लाइन बोलता, प्रभु मैं देना चाहता हूं, मेरी मदद कर, सब बदल जाता। क्या कहा प्रभु ने उसको? मेरे पीछे चल। वही कॉल जो पतरस को मिला था, वही कॉल इससे मिला। पतरस को भी उसने यही कहा था, मेरे पीछे चल। इसको भी कहता है मेरे पीछे चल। अरे तुझे 13वां चेला बनने का मौका मिला था, तू उसका 13th अपोस्टल बन सकता था। कहां लिखा है बाइबल में, पुराने नियम में खाली 12 ही चुनने थे? ये ठीक है, बहुत सारी चीजों में यीशु ने ऐसा कहा किया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों वो आगे नहीं बढ़ पाया? सिर्फ एक ही चीज, उसे खुदा से कोई मदद नहीं मांगी। हालेलुया। उसके बाद आपको कोई जिक्र नहीं मिलेगा उसका। फिर प्रभु यीशु मसीह आए। यीशु ने कहा धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना कितना कठिन है। बाजू में एक व्यक्ति सुन रहा था। फिर आके कहता है हम तो सब छोड़ आए, हमें क्या मिलेगा? आया पतरस। अब समझ में आया इसने मछलियां क्यों छोड़ी थी। कुछ लोगों का संबंध है ना प्रभु के साथ इतना ही है, लेन देन का। बोलिए लेन देन। तो दे तो खुदा, न दे तो कोई और। बिल्कुल, बहुतों का संबंध खुदा के साथ यही है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं यहां पर, जब आप देखते हैं कि वो शांत है तब आप और चिल्लाते हो, जब आप देखते हैं कि वो चल रहा है तो आप दौड़ते हो। शो योर फेथफुलनेस। कभी कभी परमेश्वर को अपनी विश्वास योग्यता दिखाओ। प्रभु आप नहीं देना चाहते ना, कोई बात नहीं, आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरा भाग ठहरे हैं। हालेलुया। मैं कई बार प्रभु से पूछता था, प्रभु मुझे कुछ गहरा बताइए ना। आप कभी कभी कुछ करने वाले हैं, कब करने वाले हैं बताते क्यों नहीं हैं आप? सोचो प्रभु आपको बताए मैं इस दिन पे तेरे लिए ये करूंगा, टेंशन ही खत्म। सामने देखिए, 4 चीजें परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप उन्हें लें। पहली चीज, कभी भी वर्शिप मत लेना। कोई भी आपके सामने आके झुक जाए, कोई भी आपके सामने आपके पैर पड़े, डोंट रिसीव वर्शिप। परमेश्वर तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि आज से बहुत साल पहले एक बंदे ने उसकी आराधना को लेने की कोशिश की थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी आप मुझसे मिलने आए, डोंट टच माय फीट्स। कभी भी नहीं। इट्स अ वे ऑफ, ये एक्ट है वर्शिप का। कभी परमेश्वर की आराधना मत स्वीकारना। कभी भी लोग आपको ऐसे बड़ा चढ़ा के, इज्जत अलग चीज होती है जी, वर्शिप अलग चीज होती है। इज्जत का मतलब होता है कोई आपके सामने आता है, आपको पास्टर जी बोलता है, आपको ऑनर देता है, कुछ गिफ्ट देके जाता है, इट्स ओके। लेकिन कोई आपको खुदा का दर्जा दे दे, मैं यीशु को नहीं जानती, यही मेरा गुरु, यही मेरे बाबा जी हैं। बाबा जी बोलो बाजू वाले को, बाबा बाबा। घर पे जाके एक ही बाबा है तुम्हारा, उसको बाबा बोलो। डोंट कॉल मी पापा जी। पापा जी, मैं पापा जी नहीं है इधर। पापा जी लगता है मैं? अपने बाप को बाप बोलो, काफी है। दूसरों को बाप बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पिता न कहलाना, तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। कुछ लोग तो प्रमोट करते हैं हमें, ऐसा ऐसे ही बात, हमसे बात करो तो ऐसे ही करो, डैड बोलो। काय को?
कोई सामने से बोलता है इट्स ओके, ठीक है, बाइबल कहती है स्पिरिचुअल फादर भी है एक प्लेस, लेकिन फोर्स क्यों करूं मैं किसी को कि मुझे बोल ही बोल। पॉल भी कहता है तुम्हें मसीह में सुसमाचार बताने वाले 10,000 ही क्यों ना हो, पर तुम्हारा आत्मिक पिता तो मैं ही हूं। है वो एक जगह बाइबल कहती है, जब एलिया उठाया गया, एलिशा ने कहा हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। है एक जगह, मैं भी मानता हूं, लेकिन जबरदस्ती नहीं की जाती है किसी को भी कि अगर मेरे पास आना है तो डैडी बोलना है। अरे अपने बाप को तो बाप बोलते नहीं है कुछ लोग। आया है, आया है, ये कोई तमीज है बात करने की? आया है, आया है मतलब क्या, कहां से है तू, किधर से आया? जिसमें से निकले हो और उसको बोलते हो आया है। कॉल हिम डैड, पप्पा, मेरे वालिद। आइए आइए आइए, ये क्या है? आइए आइए, क्या है ये? कौन आई है? कौन आई है? हवा आई है? कहो अपने बाजू वाले को, अपने माँ बाप का बहुत आदर करो, बहुत। मुझे नहीं बोल, उसे बोल। मैं करता हूं। आदर स्टार्ट होता है शब्दों से, एटलीस्ट शब्दों से तो स्टार्ट करो। नहीं, हम एक ही दिन पे प्यार करते हैं। कौन से वाले दिन पे? मदर्स डे। मदर डे पे हम अपने मां के लिए मरे जाते हैं, मरे। बाकी दिन पूछेंगे भी नहीं। कभी परमेश्वर की आराधना मत स्वीकारना। एक बार मैं गांव में गया, वहां फ्लाइट जाती ही नहीं है। रायपुर से ट्रेन पकड़ी, जैसे मैं खिड़की पे बैठा हुआ था, मस्त देख रहा था। कितनी अमेजिंग फीलिंग होती है ना, लंबा ट्रैवलिंग विंडो, मजा आ जाता है। लेकिन जब वो गंदी सीट मिलती है इस तरफ वाली, सबके चेहरे देखते रहो, सारा सर, काका आए गए, काका आए गए। विंडो पे बैठा था, अचानक मेरा जैसे ही स्टेशन आया, मैंने देखा मेरी स्टेशन आ गई। बैंड पताशे वाले खड़े थे। गांव में बैंड ना बहुत अच्छी बजती है। मैं जैसे मैं नीचे बैठा, बैंड वाले भी बैठे हुए थे, मैं उनको देख रहा था। सडनली पास्टर आया, और जैसे वो पास्टर आया, वो सब खड़े हो गए। मुझे भी नहीं पता है ये पास्टर हैं और मुझे लेने आए हैं। और पास्टर जैसे आए, पास्टर ने कहा बजाओ, और सब लोग पास्टर के पीछे मेरी तरफ। मैंने कहा मेरे लिए? लेकिन जब उन्होंने मेरे लिए बैंड बजाई, मैंने उस टाइम पे सह लिया। लेकिन मैंने बाद में पास्टर जी को कहा, पास्टर जी आप ऐसा न करें, ये सब यीशु के लिए होना चाहिए। ये सब बैंड बाजे नगारे जितने भी होते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट, ये सब उसके लिए। दिस इज ऑल फॉर जीसस, दिस इज ऑल बिलोंग टू जीसस। कभी उसकी आराधना मत लेना। दूसरी चीज, कभी उसकी महिमा मत लेना, कभी भी नहीं। सारी तरह लंगड़ा हो क्या? लंगड़े के, हाँ। ऐसे ये यार कितने प्रोफेशनल है ये लोग, खाली बोला उधर से ही आ गया। अरे कौन सा अभिषेक है? मैंने बोला लंगड़ा हो क्या उधर से। सोचो, अब सुनो, साहिल एक लंगड़ा व्यक्ति है, हम कुछ बना रहे हैं, ठीक है? अभी वहां से लंगड़ा हो क्या ना? लंगड़ा हो क्या? ओके, अब साहिल हमारे चर्च में आया, यीशु के नाम से साहिल चंगा हो जाए, आमीन। अब सीधे से जा, अब ये ठीक हो गया। अब देखो ये गवाही कैसे दे रहा है। आइए हम गवाही देंगे। लंगड़ा चलने लगा है। मैं लंगड़ा था, पास्टर सूरज पेमानी ने मेरे लिए प्रेयर किया, तभी मैं चंगा हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू पास्टर जी।
जब से, फिर से बोल, थोड़ा आहिस्ते बोल। जब से मैं लंगड़ा था, जब से सूरज प्रेमानी ने मेरे लिए प्रार्थना की है, तब से मैं चंगा हुआ हूँ। थैंक यू पापा जी। एक बार भी जीसस का नाम नहीं लिया। जब इसे लंगड़ा था, पास्टर लंगड़े ने लंगड़े के लिए प्रार्थना की, मैं आत्मा में लंगड़ा, ये शरीर में लंगड़ा। बैठ जा लंगड़े। देख रहे हो कैसे महिमा चुराते हैं ये लोग। चर्च का नाम 3-3 बार लेंगे। जीसस इस लाइफ में गए थे, जीसस इस लाइफ में गए थे। अरे काय का जीसस इस लाइफ? पहला वर्ड इंपॉर्टेंट है, जीसस। मैं आपके चर्च में इतने साल आ रहा हूं, कुछ नहीं हुआ। मैं चंडीगढ़ गया था, उधर से ठीक हो क्या है? उधर ही जाना, इधर काय को आता है अभी? कैसे कैसे इमेच्योर लोग हैं, प्रभु की महिमा को चुराते, जबकि वो जान नहीं पाते उसकी प्रार्थना का अंतिम वचन है, राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव और सदैव उसी के हैं। कभी भी चंगे होते हैं। किसी को मत बोलिए इस चर्च में जाके चंगा हुआ, बोलो यीशु ने चंगा किया। फिर अगर पूछते हैं ना कहां जाते हो, तब उनको यहां ले आओ। पीटर भी एक पास्टर है, मैं भी एक पास्टर हूं, ठीक है? बदर का भी कलीसिया है, मेरा भी कलीसिया है। और देखो गवाही क्या दे रहे हैं लोग अभी। मैं यहां 6-8 महीने से आ रहा हूं, फिर मैं पास्टर पीटर से मिला, फिर मैंने उनके पास भी जाने लगा, फिर मैं पीटर के पास चंगा हो गया, अब मैं उधर ही बीमार भी पड़ रहा हूं। क्या है ये सब? ये क्या है? ये हो क्या रहा है? बेवकूफ इडियट्स क्रिश्चियंस ऐसी गवाहियों पे तालियां बजाते, जहां पर मनुष्य को महिमा मिलती है। पास्टर ऊंचा उठ रहा है, संस्था उठ रही है, चर्च उठ रहा है, यीशु साइड में खड़ा है। जिसने किया उसको साइड में रखे हैं, और हम लोग यस। मैं काफी टाइम से बीमार था, जब से मैं यहां आया मैं अच्छा कर। यीशु कहां है? वेयर इज माई लॉर्ड? हे तबीता, प्रभु यीशु मसीह तुझे जिंदा कर रहे हैं, ऐसे बोलते थे वो लोग। हे लंगड़े, यीशु मसीह नासरी के नाम में चल। यीशु का नाम लेते थे। एक लंगड़ा ठीक हुआ, सारे यरूशलेम में खलबली मच गई। पतरस और यूहन्ना को अरेस्ट करके सामने ले गए। पतरस और यूहन्ना लोगों कहते हैं, हे मेरे लोगों, तुम हमें इस तरह क्यों देख रहे हो जैसे हमने इसे अपनी ताकत से चंगा किया है? अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की है। मुझे इतना पसंद है उस लंगड़े के लिए पतरस पता है क्या कहता है? वो ये नहीं कहता ये मेरी प्रार्थनाओं से चंगा हुआ है, कहता है उसके नाम पर विश्वास करने के कारण इसे सामर्थ मिली है। व्हाट अ टेस्टमनी। यार मैं दिखाऊंगा वो किधर लिखा है। खोल तो मेरे भाई, प्रेरितों के काम 3 अध्याय। आप मत खोलो, इधर देखो आप लोग, खाली मत खोल। कहां से दिखता है आपको? मुझे पता है कुछ आदम की संतानें यहां रहती हैं। बदर 8 से लगाइए, 4-8। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। नया गीत बनाया है। जल्दी लगाइए, 4-8। यहां देखिए। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की आराधना स्तुति करता हुआ मंदिर में गया। अब देखो 9 में क्या लिखा है। दिस इज अमेजिंग। सब लोगों ने चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था, और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी बहुत अचंभित और चकित हुए। आगे, जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उस सारे में जो सुलेमान का कहलाता था उसके पास दौड़ आए। अब देखिए लोग दौड़ते दौड़ते उसके पास आए। आगे 12, यह देखकर पतरस से लोगों से कहा, हे इस्राएलियों,
तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हमने अपनी ही सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने के योग्य बना दिया। सब लोग पतरस को देख रहे थे। पतरस कहता है, हमें क्या देख रहे हो, हम पापी हैं, वी आर सिनर्स। आगे, अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की है। अरे चोरों, उसकी महिमा चुराना बंद करो। करता वो है, सूट बूट पहन के तुम खड़े हो पाखंडी, उसके नाम को चुराते हो। छोड़ेगा वो तुम्हें? कैथरीन कुलमैन के इन शब्दों को याद रखना, when you touch the glory of God, the glory will depart। अगर तुमने उसकी महिमा चुराई, जिस दिन एली का परिवार खत्म हुआ, उसकी बहू ने कहा, याद है? कितने लोगों को याद है? महिमा इज़राइल से चली गई। इक्काबो is a Hebrew word, glory has departed। जब संदूक इज़राइल से चला गया, एली मर गया, उसका पति मर गया, बोलती है इक्काबो, आज परमेश्वर की महिमा चली गई। आगे पढ़िए 14। तुमने उस पवित्र और धर्मी का तिरस्कार किया। अब पतरस सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, और चाहा कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, बरअब्बा। आगे, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। यू किल द प्रिंस ऑफ लाइफ, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जुलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। 3 बार इनकार करने वाला बंदा अब कहता है, मैं गवाह हूं, क्या करना है करो। What a bold पीटर। आगे आगे, अभी बहुत अच्छा आने वाला है। सुनिए, उसी के नाम ने जो उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जो तुम देखते हो सामर्थ दी है। कहता है उसके नाम ने उसे ताकत प्रोवाइड की है, हमने नहीं। शीट है, शीट किसी के पास? शीट है, शीट। बच्चों से शीट लेके आओ, कोई कुछ करके दिखाता हूं। कोई पेंटिंग लेकर आओ। शीट है, शीट, प्रॉपर शीट। हाँ बेटा, तेरे पास थी ना, दे मुझे। आगे नाम लिख के लोगों के सामने खड़े हो जाते, हाथ रखो हम पे। ध्यान कहां है? लोगों की तरफ। आगे नाम लिखवा के लोगों के सामने खड़े हो जाते, मैंने पैसे भरे, ये चल रहा है। दिल टूट जाता है, प्रभु ये क्या कर रहे हैं ये लोग। मैं एक चर्च में था, वहां पर कुछ लोग ऐसे नाम लगा के खड़े थे, हम ऑफिस से पैसे भर के आए हैं, कृपया हम पे हाथ रखिए ताकि आत्मा का बपतिस्मा मिले। मैंने खुदा से कहा, दंदा बना के रख दिया इन लोगों ने। ऐसा नाम किसको देख रहे हो? मुझे कहता है पवित्र आत्मा ने क्या कहा, इस कलीसिया में फिर मत जाना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैं देता हूं। भले ही मैं किसी को इस्तेमाल करता हूं, पर ये सिस्टम मेरा नहीं है। मैं एक चर्च में था, एक पास्टर वहां पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने के पैसे लेते हैं, बोलते हैं आओ मैं हाथ रखूंगा, और लोगों ने जिन्होंने पैसे भरे थे वो ऐसे अपना नाम यहां पर लिख के सामने खड़े थे एक रो में। ले बेटा, आप सोच सकते हो क्रिश्चियनिटी कहां चली गई है। आपको चिंता नहीं होती जब आप इस तरह के सिस्टम्स को देखते हो? मैंने आज तक कभी आपसे प्रेयर के पैसे लिए?
भाइयों को भी बोलता हूं, किसके पास जाओ ना, कुछ भी ना मिले चले आया करो, 1 रुपया मत लिया करो। कोई है यहां पर, मैंने आप में से कभी किसको कहा है मैं आऊंगा मुझे कुछ देना? क्यों? मेरे पास बहुत है। आपको क्या लगता है हम लोग बंगले में रहते? हमारे घर का आज भी एक सदस्य जमीन पे सोता है। परमेश्वर की महिमा चुराते हैं लोग। यीशु ने कहा तुम प्रधान नहीं, तुम सेवक बनना। अंधभक्तों बाहर आओ, सच्चे खुदा को जानो, सच्चे परमेश्वर को जानो। राज्य पराक्रम महिमा उसी की है। एक जगह दिखाइए जहां पर प्रार्थना के पैसे लेते थे। अरे ऑनर होता है वो, कोई देता है तो हमें। पढ़ा है 3 यूहन्ना। हे श्रीमती, यूहन्ना एक बहन को लिखता है, वे उसके नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। वो कहता है हम कुछ नहीं लेते आपसे, कोई देता है तो ठीक है, हम मांगते नहीं है। अगर एक पास्टर मांगता नहीं है तो यह मत समझना वो अमीर है, पर वो खुदा के साथ चलता है, अपनी जरूरतों के लिए खुदा पे निर्भर है। न कभी उसकी महिमा लेना, न कभी उसकी आराधना लेना। तीसरी चीज, कभी भी कोई सताए कभी बदला मत लेना, बदला उसका है। मैंने 4 चीजें सीखी हैं परमेश्वर से। वो 4 चीजें कभी आपको नहीं बताएगा, ना आपको लेने देगा। पहला महिमा, दूसरा आराधना, तीसरा वो कभी आपको बदला लेने के लिए उत्साहित नहीं करेगा। जिन लोगों ने आपको मारा भी है ना, उनसे भी वो आपको कभी बदला लेने नहीं देगा। जिस दिन आपने लोगों से बदला लेना चालू किया, विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। बाइबल बताती है तेरा बैरी भूखा है तो खाना खिला, प्यासा है तो पानी पिला। और लिखा है ऐसा करके उसके सर पे शर्म के अंगारों की ढेर लगा दे। उसके बाद लिखा है वरन यहोवा को क्रोध करने का अवसर देना। परमेश्वर को आगे करने दो, परमेश्वर को युद्ध लड़ने दो। आपने किसी ने भी आपको परेशान किया, हर्ट किया, क्षमा करो, आगे बढ़ो, रिवेंज मत लेना। और याद रखना एक चीज, आपको लगेगा ब्रदर आपको पता नहीं क्या हो गया है आज, पर यस आज मैं आपको सच कहता हूं, आज मैं एक भविष्यवक्ता की आत्मा में आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप माफ कर दो, जरूरी नहीं है आपकी माफी के साथ खुदा भी उनको माफ करेगा। परमेश्वर डील कर सकता है ऐसे लोगों के साथ। सबको चंगा करता था यीशु, सबको 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 चंगा करता था। आंखें देता था, पांव देता था, हाथ देता था, पर उसने पौलुस को अंधा कर दिया। ही नोस किससे कैसे डील करनी है। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। पढ़ के देखिए, जब मूसा का विरोध किया उसकी बहन ने, उसे कोड़ी बना दिया उसने। आप याद रखो, भले यीशु प्रेम करता है, पर यहोवा भी उसके अंदर ही रहता है। जो परमेश्वर अपने हाथों से लोगों को चंगा करना जानता है, वो उन्हीं हाथों से रस्सियों के कोड़े बना के लोगों को बाहर निकालना भी जानता है। कितने लोग हैं यहां पर जिनको पता है ये शब्द किसने कहा, तू कहता है।